तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया है और अब आते हैं पार्ट्स पर मिलियन पे। ठीक है, देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन शॉर्ट में PPM भी बोला जाता है, और इसी तरह से एक और होता है पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, जिसको शॉर्ट में PPB भी बोला जाता है, पार्ट्स पर बिलियन। और ऐसे ही एक और होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, PPT। ठीक है, PPT, पता नहीं इसको शॉर्ट टी रहता है कि कैपिटल टी, अब ध्यान से नहीं याद है मुझे, देख लेना। ठीक है, पार्ट्स पर ट्रिलियन PPT होगा, और पार्ट्स पर बिलियन PPB होगा, पार्ट्स पर मिलियन PPM। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं। क्या होता है ये देखो, जब ना कोई कंसंट्रेशन क्या है ना, एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन हो, एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन, जैसे किसी चीज़ कोई चीज़ डिजॉल्व है, ठीक है, और बहुत लो अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, कि उसको अगर मैं मोलैरिटी में लिखने जाऊँ तो क्या पता 0.000 कुछ ऐसे आंसर आ जाए। ठीक है, या फिर मैं वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट निकालने जाऊँ तो 0.000 कुछ आ जाए, तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, छोटी सी छोटी वैल्यू होगी, कई बार तो इग्नोर करने के चांसेस आ जाएंगे, तो ऐसा तो करना नहीं इग्नोर। ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऐसे केस में हम मोलैरिटी इसमें नहीं नापते हैं। जब एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन होता है तो ऐसे में इसको मेज़र किया जाता है, मेजर्ड इन PPM। ठीक है, PPM में मेज़र किया जाता है। क्या इसका मतलब होता है कि जैसे मेरे पास 1 मिलियन पार्ट्स है, ठीक है, 1 मिलियन पार्ट्स है किसी मिक्सचर का। ठीक है, मान लो 1 मिलियन कितना होता है, 10 के पावर 6 पार्टिकल्स। ठीक है, इतने में, इतने पार्टिकल से इतने पार्ट्स में मान लो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ या मास की बात कर रहा हूँ, मिक्सचर हो गया है, मिक्स होने के बाद कोई वॉल्यूम तैयार हुआ है मेरा, या फिर कोई एक फिक्स वेट तैयार हुआ है, तो उसमें अगर मैं उसको क्या 10⁶ पार्ट से कंपेयर कराऊँ, तो उसका जो एक पार्ट होगा, ठीक है, 1 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट इन 10⁶ पार्ट्स इज कॉल्ड 1 PPM, 1 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मान लो अगर मैं 10 पार्ट्स मेरे होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन मैंने पार्ट्स, 1 मिलियन, जैसे कोई मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन को मैंने ऐसे 1 मिलियन जार्स में ऐसे रख दिया, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स करके 1 मिलियन जार में रख दिया, तो उसमें से ऐसे 10 जार होंगे जिसमें वो स्पेसिफिक, मान लो मैं किसी A सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, A सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ जो B के साथ मिक्स्ड है, ठीक है, बी के साथ मिक्स्ड है, तो वो ए उन टोटल जार्स में से सिर्फ 10 जार्स में होगा, यानी 10⁶ जार्स अगर मेरे पास हैं, और उन सब में वो सब्सटेंस ऐसे रखा हुआ है अलग अलग करके, और सिर्फ कितने 10 जार्स में वो मुझे मिले, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, सिर्फ 10 जार्स में मुझे वो मिले ए, बाकी में बी हो, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि जो ए है इस मिक्सचर में वो 10 पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है, 10 पार्ट्स पर मिलियन है, या फिर 10 PPM है। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 10⁶, ठीक है, इज कॉल्ड 1 PPM। तो आई होप समझ में आ गया होगा इससे रिलेटेड। अब एग्जांपल अगर लें तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा, बट ये चीज़ समझो कि ये बहुत एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जैसे हम परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज में जैसे कोई किसी का मार्क्स वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से कंपेयर करवाते हैं कि बता दो 100 में कितने आए हैं। ठीक है, जैसे किसी के अगर नंबर 1000 में मान लो किसी के अगर 800 नंबर आए, ठीक है, तो उसको हम 100 से कंपेयर करवाते हैं कि अच्छा 100 में कितने आए होंगे, तो फिर वो हमारा सॉल्व होकर के आता है कि हाँ भाई ठीक है 100 में ये आए होंगे कितने, ये 80 आए होंगे। ठीक है, इस तरीके से 80% ये होता है ना। तो उसी तरीके से पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन तो होता है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं उसको किससे, 100 से कंपेयर नहीं करते, किससे 100 से कंपेयर नहीं करते, बल्कि किससे कंपेयर करते हैं, 10⁶ से कंपेयर करते हैं, बहुत बड़े नंबर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि वो बहुत कम आया हुआ है। ठीक है, बहुत कम वैल्यू आई है, इसलिए हम 10⁶ से कंपेयर करते हैं। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, PPM कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कोई भी अमाउंट चाहे ग्राम में हो या फिर लीटर में हो, ये अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर
ठीक है, इज इक्वल टू अरे सॉरी इंटू 10⁶, ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी अमाउंट देखो ग्राम में भी हो सकता है और ml में भी हो सकता है, मतलब वॉल्यूम, ये अमाउंट वॉल्यूम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, मोल में भी हो सकता है, किसी भी यूनिट में हो सकता है। सेम यूनिट में यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे मैं मोल में कंपेयर करना चाहूँ, यहाँ मोल लिखूँ तो यहाँ नीचे टोटल अमाउंट भी मोल में होना चाहिए। ये अगर ग्राम में है तो टोटल अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, ये अगर केजी में है तो टोटल अमाउंट केजी में होना चाहिए। इस तरीके से हम जब फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट अपन टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इंटू 10⁶, तो ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करके आएगा वो सब्सटेंस है, ठीक है, वो कितना हमारा पार्ट्स पर मिलियन या कितना ppm है वो हमको कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होगे आई होप। ये देखो फॉर्मूला है पार्ट्स पर मिलियन का, याद कर लो इसको, ठीक है। लॉजिक से समझोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन हमारा हो चुका है और हम करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है समझते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, तो देखो जो स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ ये कुछ और नहीं बल्कि यह होता है रेशियो होता है मास टू वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये हमारा होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन ग्राम्स, ग्राम्स में लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो ये हमारा सेल्फ स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, किसी भी सब्सटेंस का मास लेना है, ठीक है। अगर तूने उसको डिज़ोल्व किया है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 68 ग्राम अगर मैंने NaCl को डिज़ोल्व किया है, ठीक है, डिज़ोल्व इन 500 ml, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, व्हाट इज़ स्ट्रेंथ। तो कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल है कि स्ट्रेंथ इज इक्वल क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 68 ग्राम था डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अब ये तो 500 ml हो गया, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 16 के 6 12 1 13, ये आ जाएगा 136, ठीक है, 136 तुम्हारा ग्राम पर लीटर। ये हमारे क्या निकल के आएगा स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 136 ग्राम पर लीटर, ये हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है, 136 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करके 136, अरे क्या मैं लिख रहा हूँ 136 ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ पूछे तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये बहुत तगड़ी रिलेशन इसका है किसके साथ, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के साथ, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम जो है, मास बाई वॉल्यूम जो परसेंट था वो बेसिकली क्या था, वो था मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में वॉल्यूम इन ml, ठीक है। यहाँ पे ml में वॉल्यूम था, यहाँ लीटर में वॉल्यूम है। तो सोचो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ इस स्ट्रेंथ को, या फिर स्ट्रेंथ और मास बाई वॉल्यूम में रिलेशन दिखाना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि जो अगर मेरे पास क्या है स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ है इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हुआ है, ये है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। क्या करूँ, अगर मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ml में ml में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम्स। तो यहाँ पे मैं 1000 से डिवाइड कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, मास इन ग्राम्स अपॉन में वॉल्यूम इन ml हो गया, ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ये बाई वॉल्यूम इंटू 100 भी होता है, ठीक है, ये 100 भी होता है। तो इसलिए अब इसमें 100 से भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब क्या हो गया, ये देखो अब ये पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये पूरा पूरा कन्वर्ट हो चुका है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट में कन्वर्ट हो चुका है ये पूरा। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से देखो 100 से इसको घटा दे तो ये 10 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ
डिवाइडेड बाई 10। दो यहाँ पे देखो मास बाई वॉल्यूम परसेंट और स्ट्रेंथ में एक रिलेशन हमने निकाल लिया है। कोई भी रिलेशन किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं, एक लॉजिक सेट करो, ठीक है, चीज़ों को समझो क्या हम कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट क्या है, क्या यूनिट रखना चाहिए, और उसको थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो हम किसी भी दो कंसंट्रेशंस के बीच में एक रिलेशन जो है रेडी कर सकते हैं, जिसको हम क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारा ये एक रिलेशन हुआ है। एक और रिलेशन इसका देखते हैं स्ट्रेंथ के साथ हम, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरीके से क्या करूँ, ऊपर क्या कर लूँ, अगर मैं किसी तरीके से ऊपर मैं नंबर ऑफ मोल्स लेके आ जाऊँ, ठीक है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम इन लीटर है ही, नंबर ऑफ मोल्स लेके आ जाऊँ तो ये मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ किससे, मोलर मास से, मोलर मास, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है, तो इसको भी मैं डिवाइड कर, रुक जा मैं शुरू से करता हूँ। तो मान लो मुझे अगर रिलेशन निकालना है स्ट्रेंथ, ठीक है, और स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो स्ट्रेंथ जो है हमारा, ये क्या है, ये इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर दोनों साइड क्या करूँ, ये देखो मास और सॉल्यूट है ना, अगर इस मास में मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ किससे, मोलर मास से, तो ये मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ अभी। देखो ये हमारा पुराना वाला शीट, मतलब पिछले क्लास वाला, जिसमें लिखा है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो देखो ये ऑलरेडी मास इन ग्राम्स लिखा हुआ है कि नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसे मोलर मास से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मैं दोनों साइड क्या कर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ मोलर मास से, ठीक है, मोलर मास से डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मेरा ये मोलर मास आ जाएगा। तो अब देखो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अरे मैं ठीक ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अच्छा ये वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब ये पूरा देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि मोलैरिटी है, ये क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। और इधर मुझे क्या निकल के आया है, ये है स्ट्रेंथ बाई मोलर मास, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला है कि जो मोलैरिटी हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई मोलर मास के बराबर हो जाएगा। मोलर मास को अगर मैं कैपिटल एम से दिखाऊँ, ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिलेशन आ गया किसमें, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। बस देखो आसान है, रिलेशन कैलकुलेट करना है, बस ध्यान से देखो उसको, क्या हम किसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और क्या लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो और कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमको आसानी से पता चल जाएगा। देखना होगा कि मोलैरिटी में देखो मास और सॉल्यूट में क्या कर दें कि ये मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से कन्वर्ट करने के बारे में सोचना होगा, ठीक है, तब आएगा। तो इस तरीके से हमारा होता है ये कन्वर्जन। ये एक रिलेशन हो गया स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में, और ये हमारा स्ट्रेंथ रिलेशन हो गया स्ट्रेंथ और कहाँ गया, स्ट्रेंथ और मास बाई वॉल्यूम परसेंट में। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं फिर।